हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न और 5 करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, भारत और चीन ने किस वर्ष पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 1954। 1954 में भारत और चीन ने पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था। चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग त्रासदी आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह त्रासदी क्यों हुआ? तो आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर ने अचानक क्या किया? गोली चलवा दिया। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है? तो ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। यह आपका 300 वर्ग किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए आपका लैट्नोप्रोस्ट का यूज करते हैं। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि मोतियाबिंद के इलाज के लिए लैट्नोप्रोस्ट का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, रसायनों का वह समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साइटोकाइनेसिस। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रसायनों का वह समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है उसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, फेफड़े किसके प्राथमिक अंग है? तो फेफड़ा आपका श्वसन का प्राथमिक अंग होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि फेफड़ा श्वसन का प्राथमिक अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयोजकता, प्रोटॉन्स इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपका प्रश्न है कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? संयोजकता, प्रोटॉन्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, 1 जीबी कितने केवी के बराबर होता है? तो 1 जीबी आपका 1024 गुना 1024 के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि 1 जीबी 1024 गुना 1024 केवी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, वह रानी जिसका नाम ब्लडी मैरी था, तो ब्लडी मैरी किसका नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा मैरी प्रथम का। मैरी प्रथम का ब्लडी मैरी उपनाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन का विस्तार है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो मानस टाइगर रिजर्व आपका असम में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम मेजर यूरी गागरिन है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे। ध्यान दीजिएगा, मेजर यूरी गागरिन रूस के थे। इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में चक्कर लगाकर यह गौरव प्राप्त किया। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में आपके वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में विश्व में प्रथम देश है? तो गेहूं के उत्पादन में आपका प्रथम देश चीन है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि गेहूं के उत्पादन में विश्व में प्रथम देश चीन है।
और भारत का स्थान क्या है, तो भारत आपका दूसरे स्थान पे है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, भारत के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, तो नूरजहां आपका जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां किनकी पत्नी थी, जहांगीर की, और यह जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी थी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो तराइन का युद्ध आपका 1191 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो तड़ित चालक का आविष्कार आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो तड़ित चालक का आविष्कार आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य के लिए। तो साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे, यह प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, चुकंदर पौधे का कौन सा भाग होता है, तो चुकंदर आपका पौधे का मुख्य जड़ होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि चुकंदर आपका पौधे का मुख्य जड़ होता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है, तो अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई आपका जीन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई जीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो अर्जेंटीना की राजधानी आपका ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, ब्यूनस आयर्स है। और कोपेनहेगन है, तो कोपेनहेगन आपका डेनमार्क की राजधानी है, और वियना आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ओटावा आपकी कनाडा की राजधानी है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो बिहार के शिक्षा मंत्री आपका विजय कुमार चौधरी हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो भारत के शिक्षा मंत्री आपका धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आपका राजीव कुमार हैं। यह हाल ही में 15 मई को इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का शपथ लिया है। इसके पहले कौन थे, इसके पहले सुशील चंद्रा थे। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। जो पहले आपका समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, ये रिटायर ले लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, केरल की राजधानी कहाँ है, तो केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। बेंगलोर आपका हो गया कर्नाटक की राजधानी, गांधीनगर हो गया गुजरात की राजधानी, और रायपुर हो गया आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो आप इन सब को भी याद रखेंगे, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नए प्रश्न के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।